मेरे साथ इस समय अनूप कुमार मिश्रा हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखें। निवर्तमान मुखिया पति सह प्रसिद्ध समाज सेवी एवं वर्तमान मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत बिशनपुर पीरटाण प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशनपुर के मुखिया प्रत्याशी अनूप कुमार मिश्रा। आइए इनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। आपके पास काम करने का अनुभव है। आपकी पत्नी निवर्तमान मुखिया है इस पंचायत से। आप दोनों ने जो काम किए हैं पंचायत में, संक्षेप में हमारे दर्शकों के समक्ष आप रखें। क्या हुआ, कितना काम हो पाया? तो आप अभी आपके सामने ही जो जनता जनार्दन लोगों का भी हुजूम, आपने पंचायत का भ्रमण किया, आपको भी पता होगा कि सारे लोगों का झुकाव हमारी तरफ है। हमने पहला काम किया है कि इस पंचायत में 5 रुपया भी अगर कोई साबित करे घूस का, तो उसे 5,000 का इनाम दिया जाएगा। और मतलब पूरा पंचायत में सरकारी योजनाओं में कहीं भी 5 रुपया घूस या रिश्वत कोई सिद्ध नहीं कर सकता। नहीं कर सकता कोई नहीं। किसी भी योजना में, चाहे आवास योजना से लेकर के सारे जितने भी योजना है सरकार की, नरेगा से लेकर आवास तक, कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार मुक्त काम हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त इसका परिणाम है। दूसरा परिणाम है कि हमारे दलित, दबे कुचले, हमारे सामान्य वर्ग के जो गरीब हैं, जरूरतमंद है, उस सारे लोगों का समर्थन मेरे साथ है। वो लोग हमें पसंद करते हैं इसलिए कि उनको अभी एक आवास में अगर कोई रिश्वत शुरू हो जाए मुखिया जी का, तो और लोग लेना शुरू कर देगा, तो आवास नहीं बन पा रहा था। इन सारे चीज़ों को हटाए हम, इसके चलते लोग हमें पसंद करता है। दूसरी बात है कि गरीब के साथ हम हर वक्त खड़े रहते हैं। यहाँ शासन प्रशासन से लड़ते रहते हैं, कोई किसी को तंग नहीं कर सकता है। इस बार आप खुद मुखिया प्रत्याशी के रूप में हैं। इस बार आप खुद मुखिया प्रत्याशी हैं। कौन कौन से मुख्य चुनावी वादे हैं, कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं आपके, जिनके तहत आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं? पहला तो मैं अपना नारा दो ही दिया हूँ कि ये गरीब दुखी लोग किसी से लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने पहला नारा दिया कि चुपे चाप अनूप मिश्रा का छाप। और दूसरा नारा दिया है कि सबका सुनिए, अनूप मिश्रा जी को ही चुनिए। ये आपने नारा दिया है? ये हमने नारा दिया। ये नारा पंचायत में लोकप्रिय कितना हो रहा है? काफी लोकप्रिय हुआ है। यह नारा काफी लोकप्रिय हुआ है। सब यही लोग, सबके मुख पर यही बात है कि सबका सुनिए, अनूप मिश्रा जी को चुनिए। काम जो हुआ है उसमें कहाँ कमी रह गई? कौन सा क्षेत्र आपके पंचायत का विकास से वंचित रह गया, जिसे अगले कार्यकाल में अगर अवसर मिला तो आप प्रमुख रूप से करते हुए नजर आएंगे? काफी काम है अभी पंचायत में। जितना रिक्वेजेशन है उस हिसाब से हमारे आपूर्ति नहीं है, डिमांड के हिसाब से आपूर्ति नहीं है। सरकार के उतना फंडिंग नहीं है। अभी आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी काम करना है, हरियाणा क्षेत्रों में काफ़ी करना काम है, पिछड़ी जाति के क्षेत्रों में काफ़ी काम करना है। सड़क निर्माण है, उनके यहाँ पेयजल की सुविधा, हमने उस और काम किया है। काफ़ी पर हम लोग पानी का टंकी लगवाया पेयजल सुविधा करने के लिए, चापाकल किया है, लेकिन और ज़रूरत है। आने वाला समय में हम लोग पूरा करेंगे उस चीज़ को। और कोरोना काल के चलते कुछ बाधित भी हुआ है कार्य। आपने कहा कि काम बहुत सारे बाकी हैं पिछले क्षेत्रों में, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में काम बहुत बाकी है। विकास के लिए जो सरकारी कोष है, फंड है, उसकी कमी है। तो आपका प्रयास कैसा रहेगा कि आने वाले समय में सरकारी फंड हो, ताकि जो क्षेत्र आपका विकास से वंचित रह गया, जिन लोगों तक विकास नहीं पहुंच पाया, उन तक भी विकास पहुंचे? सरकार से आप क्या प्रयास करेंगे कि फंड जो है वो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले? विधायक से भी हमने बात किया है इस विषय पर, कई बार चर्चा हमने किया है कि विधायक जी कई ऐसे फंड है कहीं काम करने का। क्या 2.5 लाख का हमारा वित्तीय पावर है, तो कोई स्कीम 4 लाख का हो जा रहा है, तो और बहुत जरूरी है, तो हम नहीं कर पाते हैं वो। इसलिए हम उनसे बात किए हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि अभी तो आचार संहिता है, हमारा भी क्षेत्र है, हम भी इस विषय को देखेंगे कि आपसे ज़्यादा जो हो रहा है उस पर हम लोग भी फोकस करेंगे, काम करेंगे। और आने वाले समय में 5 साल में जिस दिशा से कार्य और जिस साफ सुथरा हिसाब से कार्य हो रहा है, 5 साल में हम पूरे पंचायत को पेयजल से मुक्त करा लेंगे और सड़क से। पंचायत चुनाव के तहत मतदान की तिथि बहुत निकट है। अभी पूरे जिले के सभी पंचायतों का भ्रमण होता है तो देखते हैं कि मुखिया प्रत्याशी के पास समय ही नहीं है। इधर से उधर, उधर से इधर, जनसंपर्क में लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जनता के पीछे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन आप इतना इत्मीनान से बैठे हैं कि लगता है चुनाव लड़ ही नहीं रहे। इसलिए कि
सुबह 6 बजे से मैं मेरा दिनचर्या के हिसाब से 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक तो मेरे पास घेरे रहते हैं लोग, हमारे समर्थक, जनता, सारा लोग उत्साहित हैं। यहीं हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं, समय हमारा यहीं पर कट जाता है। फिर तो हम 5 बजे से बैठते हैं तो 10 बजे रात तक यहाँ लोग मिलने आता है। जो बाकी समय बचता है उसमें हम करते हैं, जाते हैं, उनसे मिलते हैं। संक्षेप में आप अपने पंचायत वासियों से क्या आग्रह करना चाहेंगे बतौर मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत बिशनपुर? क्या आग्रह करेंगे? बस यही आग्रह करेंगे कि सबका साथी है, हमारा कोई जाति नहीं, मेरा कोई जाति नहीं, सबका साथी, सबका साथी। बस। हमारे साथ अनूप कुमार मिश्रा, मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत बिशनपुर, प्रखंड पीरटांड़, जिला गिरिडीह, जुड़े थे। अपने पिछले कार्यकाल में जब इनकी पत्नी इस पंचायत से मुखिया थी, जो काम हुए हैं उन कार्यों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। अभी अगर देखा जाए तो इस चुनाव में ये स्वयं इस पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। अपार जन समर्थन इनको मिल रहा है इनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर। जैसा कि इन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास हुआ था पंचायत और पंचायत वासियों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से लाभान्वित करने का। पिछड़े और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में काम काफी विकास के रह गए हैं सरकारी कोष के अभाव में। आने वाले समय में सरकारी कोष के का प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा लिया जाए और आम जनता और सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो विकास के काम अधूरे रह गए हैं उन सभी कार्यों को प्रमुख रूप से पूरा करने का इनका प्रयास रहेगा। जनता इस पंचायत की इनके साथ है। जैसा कि ये कह रहे हैं, आने वाला समय तय कर देगा कि अनूप कुमार मिश्रा जो है इस पंचायत से बतौर मुखिया प्रत्याशी हैं, उन्हें इस पंचायत की जनता ने कितना स्थान दिया है अपने हृदय में। फिलहाल हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी ग्राम पंचायत बिशनपुर, प्रखंड पीरटांड़, अनूप कुमार मिश्रा जुड़े थे। धन्यवाद। चलिए ठीक। मैं इस समय गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशनपुर के ग्राम घाटाडीह में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के कुछ ग्रामीण हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, महिलाएं, पुरुष हमारे साथ यहां पर इस पंचायत के काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करके जानने का प्रयास करें पंचायत चुनाव 2022 को लेकर कितना उत्साह इन लोगों में है और साथ ही साथ जानने का प्रयास करें कि पूर्व मुखिया, निवर्तमान मुखिया का जो काम इस पंचायत में है वो इन लोगों के नजर में किस तरह का है। आप थोड़ा सा पास आइए, इधर देखिए। क्या नाम हुआ आपका? चंपा देवी। चंपा देवी। पंचायत में काम मुखिया जी का कैसा लगा आपको? ठीक लगा। क्या आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिला? क्या मिला? कॉलोनी मिला? कॉलोनी मिला है। और पेंशन मिलता है क्या? नहीं। राशन मिलता है। मुखिया जी का काम कैसा है? ठीक है। ठीक है। आप थोड़ा सा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? मुन्नी देवी। आप बताइए, मुखिया जी का काम कैसा रहा? सही है। सही है। पंचायत में विकास का काम हुआ है? जी सर। क्या क्या बना? कॉलोनी मिला है, शौचालय है, राशन है, हाँ, रोड है, सब चीज सही है। मुखिया जी इस बार चुनाव जीत पाएंगे? जी सर। जीतेंगे? हम लोग सही है, तब मुखिया जी क्या नहीं जीतेगा? मुखिया जी जीतेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? निमिया देवी। आप बताइए देवी जी, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिला है? मिला है। क्या मिला? कॉलोनी मिला है, बाथरूम मिला है, कॉलोनी मिला है, शौचालय मिला है, पति का विधवा पेंशन मिलता है, पति का वृद्धा पेंशन मिलता है। अच्छा अच्छा। मुखिया जी का काम ठीक है। ठीक है। चुनाव फिर जीतेंगे ये? जीतेगा। जीतेंगे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? रेखा में। आप बताइए, आपको आपके हिसाब से मुखिया जी का काम कैसा है? सब ठीक है। सब ठीक है। आपको कोई लाभ मिला? हाँ। क्या मिला है? कॉलोनी, बाथरूम। कॉलोनी और बाथरूम मिला है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आपको कोई लाभ मिला? मेरे ससुर को मिला है। ससुर को मिला? क्या मिला? वही जो बताया, कॉलोनी, शौचालय। कॉलोनी और शौचालय मिला है। मेरे साथ इस समय पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशनपुर की कुछ महिलाएं थी, जिन सभी महिलाओं ने कहा है कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है और यहाँ के लोग जो हैं पूर्व मुखिया के कार्यों की प्रशंसक है और उनके कार्यों की सराहना हो